बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखें, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार डोनट की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही इजी और टेस्टी रेसिपी है। आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक बोल ले लिया है और इसमें अब हम ले लेंगे 3 कप मैदा। तो मैदे को हम छान के ही इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ मैदे को हमने छान लिया है और अब हम इसमें शामिल करेंगे 4 खाने के चम्मच पिसी हुई चीनी। तो चीनी यहाँ हमने शामिल कर दी है इसमें। और अब हम इसमें 2 टेबल स्पून यानी 2 खाने के चम्मच शामिल करेंगे मिल्क पाउडर और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून ईस्ट यानी 1.5 खाने के चम्मच हम इसमें ईस्ट शामिल करेंगे। तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम पहले। अब यहाँ मैंने देखिए आधा कप दूध लिया है और ये नीम गर्म दूध है। अब इस दूध में हम आधा कप नीम गर्म पानी शामिल कर देंगे। पानी नीम गर्म ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ मैंने एक अंडा इसमें शामिल कर दिया है और इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। और अब इस अंडे और दूध और पानी के मिक्सचर को हम इस मैदे में शामिल कर देंगे और एक सॉफ्ट सी हम डो बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसको गूंदना है। हमने इसको इस तरह नहीं गूंदना जिस तरह हम आटा गूंदते हैं, बल्कि मैंने काफ़ी दफ़ा आपको बताया हुआ है कि हमने किस तरह से डोनट या फिर बंस की या फिर पिज़्ज़ा की डो को गूंदना है। अब यहाँ मैंने इसमें 1 टेबल स्पून शामिल किया है मेल्टेड बटर यानी मक्खन। अब देखिए इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ आपने भी इसी तरह से करना है। इस तरह करने से ये जो डो है ये बहुत अच्छी बहुत नीट हो जाएगी और इसके जो डोनट्स बनेंगे वो बहुत बहुत अच्छे और फ्लफ़ी बनेंगे। अब यहाँ देखिए मैंने 1 टेबल स्पून मेल्टेड बटर इसमें और शामिल किया है और अब हम इसको काउंटर पे निकाल लेंगे। तो थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और उसके बाद इस तरह से हम थोड़ा सा इसको स्ट्रेच करेंगे। देखें जितना आप इस तरह से इसको करेंगे उतने अच्छे आपके डोनट बनेंगे। देखें इस तरह से करना है हमने, थोड़ा थोड़ा मैदा भी डस्ट करते जाएं। और देखिए माशाल्लाह ये डो जो है ये बिल्कुल रेडी है। अब हमने लगा लिया है बोल में मक्खन और डो को रख दिया है इसमें और डो के ऊपर भी इस तरह से हमने लगा देना है मक्खन। इसे अब हम रख देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए ताकि ये राइज़ हो जाए। तो इसे गर्म जगह में रखेंगे तो ये बहुत जल्दी राइज़ हो जाएगी। तो देखिए माशाल्लाह यहाँ पर 1 घंटे में ही ये बहुत अच्छी राइज़ हो गई है। तो बस इसे निकाल लेंगे अब हम और थोड़ा सा हम इसको पहले इस तरह से नीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से। और अब हम इसके 2 पेड़े बना लेंगे। तो पहले एक पेड़ा ले लेंगे और थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है और अब हम इसको अच्छे से बेल लेंगे। बहुत पतला हमने इसको नहीं बेलना है, हमने इसको 1/2 इंच जितना मोटा रखना है। देखिए इस तरह से। तो देखिए मैंने इसको कितना मोटा बेला है, 1/2 इंच जितना। अब यहाँ मैंने ये कटर ले लिया है तो इससे मैं इसकी कटिंग कर लूँगी इस तरह से। आपके पास अगर कटर ना हो तो आप कोई गिलास ले सकते हैं, कोई ढक्कन ले सकते हैं, कुछ भी जो आपके पास अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। अब यहाँ मैंने डोनट के बीच में होल्स करने के लिए इस तरह से ले लिया है एक नोज़िल और नोज़िल के देखिए किनारों पर मैंने थोड़ा सा मैदा लगा लिया है। उससे क्या है कि फिर ये डोनट जो हैं वो चिपकते नहीं हैं। अब देखिए इस तरह से आराम से हम इसको रख देंगे एक ट्रे में और अब हम दूसरा भी बैच जो है उसे भी बेल लेंगे। देखिए इस तरह से कर लेंगे इसको भी। तो बहुत ही शानदार और मज़ेदार से डोनट आप घर में बना सकते हैं। बहुत इजी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे।
तो देखें, इसे भी हमने इस तरह से कर लिया है। तो यहाँ मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था और ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। देखिए, ऑयल का टेम्परेचर आप देख सकते हैं कि जब मैंने इसमें डोनट शामिल किया है तो थोड़ी देर बाद ही इसमें बबल्स आना शुरू हो रहे हैं। जिस तरह से हम जब गुलाब जामुन बनाते हैं और ऑयल का टेम्परेचर होता है, वही टेम्परेचर हमने इसमें भी रखना है। तो बस इसी तरह से इसको हम लो मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। और ये देखिए माशाल्लाह इसका कलर बहुत प्यारा सा आ गया है दोनों साइड पे। तो बस हमने इसको थोड़ी थोड़ी देर दोनों साइड पे पकाना है, इतना कि दोनों साइड पे खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ जाए। तो देखिए लाइट गोल्डन कलर बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो बस इस तरह से इसको अब हम निकाल लेंगे और बाकी के भी अब हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह घर में कितनी आसानी से हम कितने मज़ेदार से डोनट्स बना सकते हैं और आप यकीन करें ये बाहर से कहीं ज़्यादा मज़े के होंगे। अब देखिए माशाल्लाह ये कितने सॉफ्ट कितने फ्लफ़ी बने हैं, बहुत बहुत टेस्टी। आप इसी तरह से इसको खाएंगे तब भी आपको ये बहुत मज़े के लगेंगे। बट हम इसके ऊपर थोड़ी सी आइसिंग करेंगे। ये देखिए मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखा रही हूँ, तो ये बहुत सॉफ्ट बने हैं। अब यहाँ हम डोनट को कोट करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और सिंपल सी एक ग्लेस तैयार करेंगे। तो उसके लिए यहाँ देखें मैंने 4 से 5 टेबल स्पून आइसिंग शुगर ले ली है और पहले इसमें हम 1 टेबल स्पून मिल्क शामिल करेंगे, यानी कि दूध। तो हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करेंगे। तो यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून मिल्क इसमें और शामिल किया है। तो हम तकरीबन 3 खाने के चम्मच इसमें शामिल करेंगे दूध। तो हमने थोड़ा थोड़ा करके ही शामिल करना है, एक साथ शामिल नहीं करना है। तो बस इसको अच्छे से अब हम मिक्स कर लेंगे। तो ये बहुत इजी सी मज़ेदार सी ग्लेस तैयार हो जाएगी। तो ये देखें ये रेडी है और इसकी कंसिस्टेंसी देखें ये बिल्कुल परफेक्ट है। देखें ये इतना ही रनी होना चाहिए। और अब हम ले लेंगे एक डोनट और इस तरह से हम देखें, आप चाहें तो इसे दोनों साइड पे भी लगा सकते हैं और एक साइड पे भी लगा सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। बट मैं इसे दोनों साइड पे लगाऊंगी क्योंकि ये ग्लेज़ का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत ज़्यादा डिलीशियस। तो देखें इस तरह से, और इस पे मैंने एक साइड पे ही लगाया है। अब यहाँ मैंने थोड़ी सी चॉकलेट गणेश तैयार की है और ये गणेश जो है ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की होती है। मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद है केक्स वगैरह में भी, और बच्चों को तो चॉकलेट वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो देखें कुछ पे मैं इस तरह से इसको लगा लूँगी और मुझे सबसे ज़्यादा मज़ेदार ये ही लगती है। और यहाँ में देखें मैंने कुछ कलरफुल गणेश तैयार की थी, तो कुछ पे हम ये लगा लेंगे। अच्छा, इसको तैयार करने के लिए मैंने सिंपली वाइट चॉकलेट ली थी, उसको मैंने मेल्ट किया डबल बॉयलर पे और फिर उसके बाद मैंने इसमें कलर शामिल कर दिया और थोड़ा सा तकरीबन ½ टीस्पून हम इसमें ऑयल शामिल कर देंगे। तो हमारी कलरफुल चॉकलेट गणेश जो है वो रेडी हो जाएगी। और डार्क चॉकलेट गणेश मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बनाना सिखाया हुआ है कि सिंपली आपने चॉकलेट लेनी है, आपने 200 ग्राम, और क्रीम लेनी है, आपने व्हिपिंग क्रीम ले लें या हैवी क्रीम ले लें, तो वो आपने 100 ग्राम लेनी है। इस तरह से करके आप उसको डबल बॉयलर पे अच्छे से मेल्ट कर लें और बहुत मज़ेदार सी हमारी चॉकलेट गणेश जो है वो रेडी हो जाएगी। तो बस देखिए इसको हमने इस तरह से थोड़ा सा डेकोरेट किया है। थोड़े से यहाँ मैंने कलरफुल स्प्रिंकल्स इस पर लगाए हैं और कुछ पे मैंने इस तरह से हार्ट शेप में देखें गोल्डन कलर के एडिबल पल्स लगाए हैं और कुछ पे मैंने वाइट कलर की चॉकलेट लगाई है। तो आप कुछ भी डेकोरेट करना चाहें वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। और कुछ मैंने इस तरह से ग्लेज़ वाले सिंपल रखे हैं। तो देखें, अच्छा इसे सिंपली भी बस ग्लेज़ में डिप करके खा सकते हैं, बहुत लजीज बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगते हैं। बट क्या है कि जब हम कलरफुल बनाते हैं तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और माँओं का तो पूरा जो मकसद होता है वो अपने बच्चों को खुश करना होता है। तो देखिए माशाल्लाह ये कलरफुल्स कितने अच्छे लग रहे हैं और टेस्टी भी ये बहुत ज़्यादा थे। तो बस देखिए इसी तरह से हमने सारे डोनट्स जो हैं वो रेडी कर लिए हैं और कितने माशाल्लाह मज़ेदार लग रहे हैं। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर भेजना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।